कागवा का ये मूल आश्रम जानकी टोला साहोगढ़ मधेपुरा है। मैं 2000 1983 में मैं जुड़ा हूँ कागवा से और तब से मैं धूमधाम के साथ मनाता आ रहा हूँ। और इनके साथ बहुत सारे ख़ास करके उच्च शिक्षा से लेकर के निम्न स्तर तक के सारे लोग जुड़े हुए हैं इनसे। और इनके शरण आने के बाद मैं जो ग्रहण किया हूँ और इनके जाने के पश्चात भी जो 2011 में 13 जनवरी को बाबा का निर्वाण हुआ। निर्वाण दिवस के बाद से मैं अब तक मनाता आ रहा हूँ और उनके बाद भी उनके संदेश को उसी तल्लीनता के साथ मैं समाज में चल कर के फैलाता रहता हूँ। जगह-जगह विभिन्न जिला में विभिन्न राज्यों में निकटवर्ती देश नेपाल में भी फैलाने का काम करता हूँ और बाबा के समय से ही फैलता आ रहा हूँ। और इस जयंती में समाज के सारे लोग उत्साह के साथ खुशी मना रहे हैं और उस अवसर पर 1 जनवरी को ये जयंती मनाई जाती है। ये 1 जनवरी 26 को ये कार्यक्रम फिर होगा हर्षोल्लास के साथ। और इसमें विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, दिल्ली से, राजस्थान से, बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं। असल में जब आप बाबा से आपकी मुलाकात पहली दफा हुई, तो कौन-सी बात आज भी आपको बाबा की याद आती है और उन बातों को आप समाज में बताने फैलाने का काम करते हैं? बाबा के शरण में आया तो सबसे पहले तो मैं देखा कि मेरा जो चरित्र जो है, जो चरित्र जीवन में सबसे कीमती होता है। काग बाबा इस युग के प्रवर्तक हुए। जैसे कबीर साहब आए तो अपना अनुभव बताए, उसी तरह से इस समय में 19वीं-20वीं सदी में काग बाबा ने अपने अनुभव के आधार पर 8 पुस्तकें लिखा, जिनमें प्राचीन जितने भी सिद्धांत है उससे थोड़ा ऊपर उठकर, अलग हटकर, ऐसा नहीं कि काग बाबा ने किसी को सिद्धांत को काटा है, ऐसी बात नहीं। जैसे वैज्ञानिकों ने पहले खोज किया कि एटम से वस्तु बना है, केवल एटम तक ही वैज्ञानिक रहता तो न्यूक्लियस तक नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक ही रह जाता तो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता। उसी तरह से काग बाबा का मानना था कि मान लिया तो नष्ट किया, बनता न ये को काम, माना हीरा ईंट को कैसे पावे दाम। उनका कहना था पहले मानो मत, उस पर सोचो समझो, थिंकिंग करो, और जब सही समझ में आवे, कटे नहीं, तब उसको मानो। अगर तुम मान लेते हो कि अगर न्यूक्लियस से अगर नहीं कुछ है तो तुम्हारा खोज बंद हो जाएगा। इसलिए काग बाबा ने रामायण में, गीता